कालनेमी से ढोंगी बाबाओं पर तगड़ा प्रहार। एक दो नहीं 100 ढोंगियों को कर दिया बेनकाब। देवभूमि को घात लगाने वाले बाबाओं में हाहाकार। देश बदल कर रह रहे या तो अपने मूल स्वरूप में आ जाए, मूल रूप में आ जाए, अन्यथा बड़ी कार्रवाई करने को तैयार हो जाए। उत्तराखंड में अभी तक बांग्लादेशी घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ वार चल रहा था। प्रहार से जिहादियों में हड़कंप मचा हुआ था। इस खबर से सनसनी कम हुई नहीं कि इस बीच अब देवभूमि में साधुओं के भेष में घूम रहे ढोंगियों की धरपकड़ ने हड़कंप मचा दिया है। दरअसल सावन के पवित्र महीने में जब शिव भक्त गंगा जल लेकर भोलेनाथ की आराधना में लीन है, उसी वक्त कुछ पाखंडी, कुछ ढोंगी, कुछ नकली बाबाओं ने धर्म का मुखौटा पहनकर आस्था को व्यापार बनाया, श्रद्धा को ठगी का धंधा। और अब इन कलयुगी कालनेमियों की खैर नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चल दिया है ऑपरेशन कालनेमी। वो कालनेमी जो रामायण काल में रावण का भेजा हुआ साधु भेष बदलकर हनुमान को रोकने आया था, उसी की तर्ज पर आज के ये नकली बाबा लोगों की श्रद्धा का अपहरण कर रहे हैं। और जब सत्ता संकल्प ले तो कोई भी पाखंडी खुद को नहीं बचा सकता। इसी का नतीजा है देहरादून जिले में तुरंत प्रशासन का डंडा गरजा और धर दबोचे गए एक दो नहीं पूरे 34 ढोंगी बाबा। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, क्योंकि इस अभियान की शुरुआत के बाद से अब तक उत्तराखंड में 100 से ज्यादा बाबा की भेष में बहरूपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। पकड़े गए ढोंगी बाबाओं में 23 बाहरी राज्यों से। एक ढोंगी बाबा तो सीधा बांग्लादेश से ठगी का पाठ पढ़ाने आया था। अकेले देहरादून में 34 ढोंगी बाबा पकड़े गए हैं। पहले पूछताछ हो रही है, फिर कागजात देखे जा रहे हैं और आखिर में ढोंगी बाबाओं पर तेजी से एक्शन हो रहा है, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कड़े शब्दों में चेतावनी जारी करते हुए कहा कि धर्म के साथ कोई भी खिलवाड़ करता पाया जाएगा, उसे किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक संदेश दे दिया है कि इस ऑपरेशन में स्थानीय लोग भी सहयोग करें और आसपास ऐसे किसी भी ढोंगी के बारे में जानकारी दें। कि प्रदेश में हमारी अपनी धार्मिक आस्था का छुपाकर देश बदल कर रह रहे व्यक्ति या तो अपने मूल स्वरूप में आ जाए, मूल रूप में आ जाए, अन्यथा कड़ी कार्रवाई के लिए वो तैयार हो जाएं। मैं आप सभी से अपील करता हूं, आज के इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं, पवित्र श्रावण मास भी चल रहा है, हर जगह बम बम भोले के जय घोष हो रहे हैं। करोड़ों करोड़ों शिव भक्त कांवड़िए माँ गंगा का जल लेने हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। तो ऐसे अवसर पर मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आपके घर या आसपास कहीं भी आपको ऐसे छद्म वेशधारी या जिनके ऊपर जरा सा भी संदेह होता है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें, तत्काल आप बताएं और पुलिस तत्काल ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अब इस कार्रवाई की शुरुआत कहां से हुई, कैसे ढोंगी बाबाओं का देवभूमि को घात लगाने का एजेंडा बेनकाब हुआ, चलिए विस्तार से पूरा मामला बताते हैं। दरअसल पुलिस को ऐसे कई मामलों की शिकायत मिली जहां असामाजिक तत्व साधु संतों का भेष धारण कर लोगों, विशेषकर महिलाओं को ठग रहे हैं, काली कमाई कर रहे हैं। इससे न सिर्फ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, बल्कि सामाजिक सौहार्द और सनातन परंपरा की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है। एक दो नहीं बल्कि ये ठग गैंग तमाम लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। इसी का नतीजा है कि इस मामले को गंभीर लिया गया और तुरंत सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी चलाकर ढोंगियों को धर दबोचा। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इस ऑपरेशन के तहत धरे गए ढोंगी बाबाओं में एक बांग्लादेशी भी निकला है, जिसका नाम है रुकन रकम उर्फ शाह आलम, जो साहसपुर क्षेत्र से पकड़ा गया। सोचिए, कोई शिव भक्त बनकर आए और औरतों की भावनाओं से खेले, किसी का नाम लेकर भविष्य बताने का ढोंग करे और फिर ठगे हुए लोगों की आंखों में आंसू छोड़ जाए। अब ये सब नहीं चलेगा। एसएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं, जो अब उन हर गली, हर मठ, हर जगह पर नजर गड़ाए बैठी हैं, जहां ये नकली बाबा अपना पाखंड का पंडाल सजाते हैं। मुख्यमंत्री का भी साफ संदेश है, अगर कोई भी सनातन धर्म की आड़ में लोगों को ठगेगा या महिलाओं को बहकाएगा तो वो चाहे किसी भी जाति, पंथ या मजहब का क्यों ना हो, उसकी जगह अब जेल में होगी। सावन की ये पावन बेला अब बनेगी ढोंगियों की शामत। अब धर्म का चोला पहनकर अधर्म करने वालों को मिलेगा सीधा न्याय का कोड़ा। धामी सरकार सिर्फ घोषणाओं की नहीं, एक्शन की सरकार है और ये ऑपरेशन कालनेमी उसका जलता हुआ प्रमाण है। चारधाम यात्रा हो, कांवड़ यात्रा या कोई भी छद्म साधु शिव भक्तों की पवित्र भावना से खिलवाड़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब सरकार सिर्फ देख ही नहीं रही है, बल्कि सरकार अब सुन भी रही है, समझ भी रही है और सीधे वार भी कर रही है। सनातन धर्म की गरिमा की रक्षा अब सख्त हाथों में है और अब ये हाथ ऐसे कालनेमियों की गर्दन पर हैं जो धर्म के नाम पर अधर्म की खेती कर रहे हैं।
फिलहाल जिस तरीके से धामी सरकार ये ऑपरेशन ढोंगी बाबाओं के खिलाफ चला रही है, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और चलिए जाते जाते सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान फिर सुनवाते हैं। धार्मिक ऐसे देश बनाकर, अपनी पहचान छुपाकर संदिग्ध अवस्थाओं में घूमते हुए पाए जाते हैं, अपराधों में सम्मिलित रहे हैं, छद्म देशधारी, उनकी मूल पहचान को उजागर करने के लिए वो कोई गलत काम यहां न कर पाए। हमारे प्रदेश के अंदर आने वाले आस्थावान लोगों को, श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को, पूरे देश दुनिया से आने वाले लोगों को कहीं छल प्रपंच का शिकार न बनाएं, उनको बेनकाब करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया है। पिछले 2 दिनों से इस ऑपरेशन कालनेमी में अभी तक 100 से भी अधिक कालनेमियों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है। भाइयों बहनों, आप कोई भी ऐसा सदम वेश धारण करके हमारे प्रदेशवासियों को या प्रदेश से बाहर से आने वाले लोगों को अब किसी प्रकार से उनको ठग नहीं पाएगा, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर पाएगा, सनातन को चोट नहीं पहुंचा पाएगा।